बुलाना चाहूंगा हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान स्वागत करेंगे। आदरणीय भूपेश बघेल जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, सेवादल जिंदाबाद। अब थोड़ा शांत रहें। अरे यार मैं आप लोगों को तो नारा लगाया तो शांत रहो, सुन ले। अब शांत रहो। ऐतिहासिक गांधी मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ये सभा का आयोजन हुआ है और सोनिया जी राहुल जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आदरणीय पीएल पुनिया साहब उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, मोहित केरकेट्टा जी, विकास उपाध्याय जी, गुलाब कमरो जी, भैया राजेंद्र तिवारी जी, वैज्ञानिक राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, एमआर रिसाद जी, भाई रवि घोष जी, गिरीश दुबे जी, राम कुमार पटेल जी, उदय वर्मा जी, किरण मई नायक जी, अमतेश शुक्ल जी, अनीता शर्मा जी, पद्मा मनहर जी, महेंद्र छाबरा जी, गुरप्रीत बाबरा जी, पंकज शर्मा जी, राजेंद्र साहू जी, मंचा सभी अतिथिगण, नीचे में भी बहुत चीर परिचित लोग बैठे हैं। खान चाचा भी बैठे हैं, प्रमोद भैया भी बैठे हैं, तलेड़ा जी भी बैठे हैं, बहुत सब साथी बैठे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पीछे भी हाथ उठा के दिखा रहे हैं, सभी का अभिनंदन है, सबका स्वागत है। हमारे ही पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, हमारे पूर्वजों ने जेल के शीशों में अपनी जवानी कुर्बान की इस देश के खातिर, देश की आजादी के खातिर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित लाखों लाख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी के बताए रास्ते सत्य अहिंसा पे चलते हुए देश को आजादी दिलाई। ये प्रसिद्ध गांधी मैदान जहां गांधी जी आए और यहां सभा किए, ये वो मैदान है जिसमें इंदिरा जी आके सभा की है। ये मैदान में अनेक राष्ट्रीय नेता आके इस कांग्रेस भवन में आके बैठ के किए, योजना बनाई, कार्यक्रम बनाए। अंग्रेजों के को उखाड़ फेंकने के लिए कितने कार्यक्रम और नीतियां इस कांग्रेस भवन में बनाए। आदरणीय साथियों, मैं उन तमाम नेताओं को नमन करता हूं, मैं उन अनाम गुमनाम शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ और आज बहुत शान से हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रत्येक विधानसभा में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक या 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, ग्वालियर टैंक में सभा होनी थी। गांधी जी सहित
तमाम हमारे प्रथम पंक्ति के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई। ये नारा गांधी जी ने दिया था और 5 साल बाद देश आजाद हुआ। आदरणीय साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब दो रंगियों के हाथ में तिरंगा दिखाई देता है। बहुत अच्छा लगता है जिनके कार्यालय में दशकों तक तिरंगा नहीं फहरा था, आज तिरंगा लहरा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब उनके डीपी में तिरंगा नहीं था, अब वो तिरंगा दिखने लगा है। बहुत अच्छा लगता है। देशभक्ति के लिए इनके प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको प्रमाण देने की आवश्यकता है। हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पुरखों ने अपना खून, अपना पसीना इस धरती में बहाया है देश की आजादी के लिए। लेकिन ये लोग तो देश को बांटने में लगे थे, समाज को बांटने में लगे थे, अंग्रेजों के दलाली करने में लगे थे। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? जिस सावरकर का नाम लेते हैं, मैं कहना चाहता हूं, जब तक कि उसको जेल नहीं हुई थी वो क्रांतिकारी थे। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन जैसे ही काला पानी का सजा हुआ, अंडमान निकोबार जेल भेजे गए सावरकर, अंग्रेजों से 1 दर्जन बार माफी मांगी और जेल से निकलने के बाद कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उनके जो एजेंडा है, अंग्रेजों का नारा फूट डालो राज करो, उसमें उस जड़ों को सींचने का काम सावरकर ने किया। 1925 में उन्हें प्रस्ताव दिया, इस देश में 2 राष्ट्र बनना चाहिए, और 1937 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि 2 राष्ट्र बनना चाहिए। गांधी या नेहरू या पटेल या आजाद ने नहीं कहा, ये कहने वाले सावरकर और जिन्ना ही थे। देश का आज बंटवारा हुआ, लाखों लोग बेघर बार हुए, कितने जाने गई, कितने बहनों का अस्मत लूटी गई। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सावरकर और जिन्ना है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं। मैं भी इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। ये अखंड भारत का नक्शा बनाते हैं, उस अखंड भारत में जितने पड़ोसी देश हैं हमारे हिंदुस्तान के, सबको शामिल किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी उसमें है। दूसरी तरफ कहते हैं देश के जितने मुसलमान उसको पाकिस्तान भेज दो, मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला दो। किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? गजब का बयान, बहुत शानदार। किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? और मुसलमानों से इतनी चीज है, पाकिस्तान अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो मुसलमानों की संख्या और बढ़ जाएगी। आप नफरत फैला रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल, आप गांधी का अपना रहे हैं, चरखा को अपना रहे हैं, चश्मा का अपना रहे हैं, लाठी का अपना रहे हैं, सरदार पटेल को अपना रहे हैं, तिरंगा झंडा का अपना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार मैं इन 2 रंगीय साथियों से कहना चाहता हूं, भाजपा और संघ के लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दो। एक बार नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल के बता दो। आपके राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र कांग्रेस दे देगी। जो लोग नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, और दूसरे तरफ गांधी का अपनाना चाहते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
कांग्रेस को और उसके नेता गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते। अरे गांधी ने देने के अलावा लेने काम कभी नहीं किया। इस देश के खातिर सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, और तो और अपने तन के कपड़े तक त्याग के लंगोट पहन लिया। जो अपने घर बार छोड़ के आश्रम में रहने लगे, और तो और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे। उस संत को, उस महात्मा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसको देश नहीं पूरा दुनिया पूजता है, और जिसके रास्ते पे चलते हुए न केवल भारत आजाद हुआ बल्कि दर्जनों देश महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए आजाद हुए। वो महात्मा गांधी। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि आप सब खूब पद यात्रा किए, गांव-गांव गए, 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चले, बरसते पानी में चले, लेकिन आपके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आई। मैं आप सबको सलाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कभी घर में बैठे थे, लेकिन जब ये हमर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, राहुल जी के जो आह्वान है, भारत जोड़ो यात्रा की जब आह्वान हुई, सब लोग घर से निकल पड़े। सैकड़ों की तादाद में खेती किसानी का सीजन, बरसात का सीजन, अभी लगातार बारिश हो रही, उसके बावजूद भी निकले। शहरों में भी टोलियां बना के हमारे नौजवान साथी, भाई बहन सब लोग निकले। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मैं तो कल बालोद गया था, परसों बालोद गया था, कांकेर भी गया था। बोले भैया ये पद यात्रा और 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा, मन भरा नहीं है अभी। हमने कहा 2 अक्टूबर और आ रहा है, गांधी की जयंती पर फिर से मैं आदरणीय पुनिया जी से कहूंगा, मोहन जी से कहूंगा, एक कार्यक्रम गांधी जी के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती फिर से पद यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में निकाले। आदरणीय साथियों, आप सब दिन भर का कार्यक्रम रहा, दिन भर व्यस्त रहे, उसके बावजूद भी आप आए और कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश का पालन आप सब ने किया। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, तमाम हमारे आनुषंगिक संगठन के साथियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार के जोश और जुनून हम सब में बना रहना चाहिए, यही आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।